नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ जैस्मिन शर्मा और बात होगी शांति प्रिय स्थान लेह लद्दाख की, जहां पर अचानक हालात क्यों बिगड़ गए। बौद्ध भिक्षुओं की भूमि, बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध लेह लद्दाख, जहां पर अचानक हिंसा क्यों भड़की और आखिर इस हिंसा के पीछे जिम्मेदार कौन है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। लेह में बीते कल सुबह हालात अचानक बिगड़ गए जब हिंसा वहां पर भड़क उठी। 4 लोगों की जान चली गई, 89 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और 59 आम नागरिक और 30 पुलिस और सीआरपीएफ के जवान इसमें शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर होम मिनिस्ट्री ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के नाम का जिक्र किया गया है और आज सुबह की अपडेट के मुताबिक 48 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने भाजपा कार्यालय, हिल काउंसिल कार्यालय और सीआरपीएफ की गाड़ी तक को आग के हवाले कर दिया था, जबकि कई अन्य सरकारी और निजी इमारतों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया था। ये इतिहास में पहली बार ऐसा मौका था जब लेह लद्दाख में इस तरह की हिंसा देखी गई। स्थिति को काबू में लाने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को हवाई फायरिंग, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। हिंसक घटनाओं की शुरुआत तब हुई जब लेह अपेक्स बॉडी के युवा मोर्चा के आह्वान पर बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग थी कि लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए के साथ प्रस्तावित वार्ता, जो कि 6 अक्टूबर को तय थी, उसे 6 अक्टूबर से पहले बुलाया जाए। अपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस लंबे समय से राज्य के दर्जे और संविधान की 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल के प्रावधान लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कई बार दिल्ली में गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है। इस बीच हिंसा के विरोध में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने आज कारगिल में बंद का आह्वान भी किया है, जिसके बाद स्थिति काबू में रहे इसको लेकर धारा 163 भी वहां लागू कर दी गई है। स्थिति बिगड़ने के बाद प्रशासन ने पूरे लेह शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। कांग्रेस पार्षद फुत्सोंग स्टेंजिन सेपंग को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बुक किया गया है। वहीं निर्धारित लद्दाख महोत्सव के अंतिम दिन को भी आज रद्द कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है, जो 10 सितंबर से भूख हड़ताल पर बैठे थे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज और एक बयान में ये कहा गया है कि वांगचुक की भड़काऊ बातों और अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन की तुलना कर युवाओं को उकसाने के कारण ये हिंसा भड़की है। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि सुबह लगभग 11:30 बजे भूख हड़ताल स्थल से भीड़ बीजेपी कार्यालय और सीईसी लेह के सरकारी कार्यालय की ओर बढ़ी और वहां आगजनी और तोड़फोड़ की उपद्रवियों ने पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों पर भी हमला किया, उनके हथियार छीनने की कोशिश की। रक्षा में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए हैं। और इन तमाम घटनाओं के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालात को नियंत्रण करने के लिए आईटीबीपी की 2 कंपनियां तैनात कर फ्लैग मार्च भी निकाला गया। दिन भर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और दोपहर 4 बजे जाकर हालात थोड़े काबू में आए। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार हमेशा लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ संवाद के लिए प्रतिबद्ध रही है। हाई पावर्ड कमेटी की अगली बैठक 6 अक्टूबर को निर्धारित है, जबकि 25 और 26 सितंबर को भी नेताओं के साथ बातचीत होनी है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि अब तक वार्ताओं में महत्वपूर्ण परिणाम मिले हैं, जैसे अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% करना, पार्षदों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना, भोटी और पुर्गी भाषाओं को राजकीय भाषा घोषित करना, 1800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करना। ये अभी तक की जो वार्ता हुई है उसके परिणाम स्वरूप रहा है। हिंसा के तुरंत बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और एक एम्बुलेंस से अपने गांव की ओर रवाना हो गए। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि हिंसा तत्काल रोकी जाए, क्योंकि यह आंदोलन के मकसद को कमजोर करेगा और नुकसान पहुंचाएगा। उनका कहना था कि आंदोलन का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता यदि हिंसा और मौतें होती रहें। वहीं इस बीच नवनिर्वाचित लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को सख्ती से हालात पर काबू पाने और दोषियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने जनता से शांति और भाईचारे की अपील करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम जानते हैं पिछले दिनों से जो एक मांगों को लेकर के बात चल रही है, केंद्र सरकार द्वारा इसकी बात मानी गई और ये कहा गया कि बातचीत को दोबारा से शुरुआत की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर आकर के एक ग्रुप आता है, धरने में जाता है, धरने के बाद निकलता है और आकर के जगह जगह पर आग लग जाती है, पत्थरबाजी होती है। ये लद्दाख की परंपरा नहीं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो लोग इस
उसके पीछे हैं, उनकी जांच तो की ही जाएगी, लेकिन वो इस लद्दाख के शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए आए हैं, यहाँ का माहौल खराब करने के लिए आए। इस प्रकार के लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं शांति व्यवस्था की दोबारा से अपील करता हूँ। इस बीच बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह संकट अचानक नहीं फूटा बल्कि जानबूझकर भड़काया गया। उनके मुताबिक केंद्र सरकार ने पहले से ही 6 अक्टूबर को वार्ता तय की थी और 25 और 26 सितंबर को भी बैठकें विचाराधीन थी। फिर भी वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और नेपाल की जनरेशन जी यानी कि जेन जी आंदोलनों जैसी मिसालें देकर हिंसा की भूमिका बनाई। मालवीय ने कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया कि उनके बयानों में भीड़ को हिंसक करने के लिए उकसावा झलकता है। इस बीच करगिल जिले में आज बंद और विरोध को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 के तहत पाबंदियां लगाई हैं। जुलूसों रैलियों पर प्रतिबंध है, लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक है, भड़काऊ भाषणों पर पाबंदी और अवैध जमावड़ों की मनाही है। लद्दाख में ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की हिंसा देखी गई। इससे पहले अगस्त 1989 में लेह में गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय यूनियन टेरिटरी का दर्जा मांगा जा रहा था, लेकिन आज की हिंसा ने दशकों बाद फिर से इलाके में तनाव का वातावरण बना दिया है। हिंसा के चलते आज का लद्दाख महोत्सव भी रद्द कर दिया गया है। 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम था जो स्थानीय कलाकारों, पर्यटकों, सांस्कृतिक दलों के लिए बड़ा आकर्षण था। समापन समारोह में गवर्नर कविंद्र गुप्ता शामिल होने वाले थे, लेकिन हालात बिगड़ने के चलते प्रशासन ने रद्दीकरण की घोषणा की और असुविधा के लिए खेद भी जताया। लेह अपेक्स बॉडी और केडीए की 4 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड की मांग, 6ठी अनुसूची का विस्तार यानी कि 6th शेड्यूल लागू करना, लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें और रोजगार में आरक्षण यानी कि अपना चयन आयोग होने की मांग की जा रही है। इन मांगों को लेकर बीते 4 सालों से आंदोलन भी जारी है। केंद्र और इन दोनों संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। आज की घटनाओं ने लद्दाख की जटिल राजनीति और भविष्य की दिशा को और उलझा दिया। एक तरफ सरकार का कहना है कि उसने संवाद प्रक्रिया के जरिए कई ठोस कदम उठाए हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच असंतोष और असुरक्षा की भावना गहराती जा रही है। इस बीच हिंसा और मौतों ने इस जमीनी आंदोलन पर अशांति का धब्बा लगा दिया है। लद्दाख की जनता अब एक कठिन चौराहे पर खड़ी है। एक ओर संवैधानिक संरक्षण के सपनों की उम्मीदें हैं, दूसरी ओर हिंसा और टकराव का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। सवाल यही है कि आने वाले दिनों में केंद्र और स्थानीय संगठनों जैसे केडीए और लेह अपेक्स बॉडी के बीच संवाद किस राह पर आगे बढ़ता है और क्या इससे लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने का रास्ता खुलेगा, ये बड़ा सवाल है। और इस बीच सवाल ये भी है कि लेह लद्दाख की जनता को बीच में भड़काने का काम आखिर कौन कर रहा है।